नमस्कार दोस्तों। यूपी में टीजीटी और पीजीटी की बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है, जिसकी तैयारी कर रहे हैं जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं। मैथमेटिक्स टीजीटी और पीजीटी के लिए हम अपनी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको डेली परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और जो टॉपिक हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए हम सॉल्व करते हैं। आप अगर डेली क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे तो वो आपको एग्ज़ाम के समय तक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, और हम यही आशा करते हैं कि आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे एग्ज़ाम में। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे क्या कह रहा है कि इफ़ ए इज़ अ 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू। जैसा कि एक सिंपल सा फार्मूला होता है, तो उसी फार्मूले के बेस्ड में क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है, तो उसका एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो फार्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए, अब एडजॉइंट का जो भी ऑर्डर मैट्रिक्स का होगा, तो उस मैट्रिक्स के ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू पावर n-1। तो ऑर्डर क्या है यहाँ पर, 3x3 का है, तो यहाँ n की जगह क्या हो जाएगा 3, तो 3-1 2, मतलब आंसर क्या हो गया सी, डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द कंपोजिट मैपिंग एफ ऑफ जी, मतलब यहाँ पर आपको फॉग पूछ रहा है ऑफ द मैप्स एफ आर टू आर। दो हमारे फंक्शन है यहाँ पर, एक f है और एक g है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो दोनों फंक्शन में वो आपके पास फॉग पूछ रहा है। फॉग का मतलब क्या है, f ऑफ जी एक्स। तो f ऑफ जी एक्स का मीनिंग है कि जी एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो f एक्स स्क्वायर, अब एफ एक्स स्क्वायर मीन्स क्या है, एफ एक्स था तो साइन एक्स, एफ एक्स स्क्वायर तो साइन एक्स स्क्वायर। मतलब ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके मिलेंगे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स पी, स्क्वायर मैट्रिक्स पी सेटिस्फाइज, एक रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस पी। पी टू पावर n 5 आई यहाँ पर है, आई का मतलब यहाँ पर इक्वल ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 8p, देन द वैल्यू ऑफ n, n किसके इक्वल होगा। तो देखते हैं यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास दिया गया है कि p स्क्वायर, तो p स्क्वायर जो है तो p क्यूब हम फाइंड करेंगे, p क्यूब। और इसी को सॉल्व करते करते हमारे पास जैसे ही हम करेंगे ऑर्डर को इंक्रीज करेंगे p का, तो ये वैल्यू 5i माइनस 8p आ जाएगा। तो p क्यूब करेंगे तो p डॉट पी स्क्वायर, p स्क्वायर के प्लेस पे क्या पुट करेंगे i माइनस p, तो ये हमारे पास हो जाएगा p i माइनस p। फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली जब हम p क्यूब सॉल्व करेंगे तो p क्यूब आएगा, p क्यूब is equal to 2p minus I. Similarly, you find p4. p4 का मतलब क्या है, p डॉट पी क्यूब। पी क्यूब की वैल्यू फिर से हम यहाँ से ये पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनली p टू पावर 4 आएगा, जो हमारी एक लीनियर टाइप की इक्वेशन में आ जाएगा। तो वो 2p, मतलब p के ही फॉर्म में लाना है, क्योंकि हमारा आंसर किस में आएगा i और p में। तो इसको जब सॉल्व करेंगे p टू पावर 4 को तो आएगा 2i माइनस 3p। नेक्स्ट अभी देखो हमारा वो नहीं आया 5i माइनस 8p। नेक्स्ट फिर से इसको हम सॉल्व करेंगे तो p टू पावर 5, तो 5 करेंगे तब हमारे पास p टू पावर 5 क्या आएगा, p टू पावर 4 डॉट p। अब p टू पावर 4 हम नेक्स्ट प्रीवियस सॉल्व कर चुके हैं, तो p टू पावर 4 यहाँ पर पुट कर देंगे। सॉल्व करने के बाद आंसर आपका आएगा 5p माइनस 3i। नेक्स्ट जब हम अभी भी हमारा इस टाइप का आंसर नहीं आया, फिर हम इसको क्या करेंगे p टू पावर 6। तो p टू पावर 6 का मतलब क्या है, p डॉट
P5। तो P डॉट P5, तो यहाँ से हमारे पास P और P टू पावर 5 की वैल्यू यहाँ से फिर से पुट करेंगे 5P माइनस 3I, और जो P स्क्वायर आएगा उस P स्क्वायर को फिर से ये वैल्यू यूज़ करेंगे वहाँ पर, P स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस पी आई माइनस P। तो यहाँ से हमारे पास P टू पावर 6 जैसे ही यहाँ फाइंड करेंगे तो हमको तुरंत वैल्यू मिल जाएगी 5I माइनस 8P, और यही हमारा हो जाएगा n इज इक्वल टू 6। तो आंसर हो गया C 6। नेक्स्ट आते हैं, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ log x माइनस 1 बेस 4 है इज इक्वल टू log x माइनस 3 बेस 2 है। तो यहाँ से हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन का मतलब इसको केवल हमें सॉल्व करना है, हमें इसको सॉल्व करना है और तुरंत ही आपका सिंपल सा इक्वेशन आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, लॉगरिथमिक एक इक्वेशन दी गई है, तो यहाँ से इसको हम लिखेंगे, बेस चेंज करेंगे तो log x माइनस 1 बेस हमारा e हो गया है अपॉन log 4 बेस e। log 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू सिंपल वे में log x माइनस 3 अपॉन log 2। log 2 से log 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 2 हमारा यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा, तो ये 2 क्या हो जाएगा, log x माइनस 1 इज इक्वल टू log x माइनस 3 स्क्वायर। तो log से log यहाँ से फिर से हमारा रिप्लेस हो जाएगा, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमें हमेशा दो सोल्यूशन मिलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आइजन वैल्यू का क्वेश्चन पूछा गया है कि द आइजन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। आइजन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है। सबसे सिंपल एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ द आइजन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हो, एनी मैट्रिक्स, द प्रोडक्ट ऑफ द आइजन वैल्यूज इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब जो हम जितनी भी हमारी इसकी आइजन वैल्यू होगी तो उसका प्रोडक्ट इक्वल होगा ऑलवेज जो मैट्रिक्स है ए तो उसके डिटर्मिनेंट के। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ द आइजन वैल्यूज। पहला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द आइजन वैल्यूज, दूसरा है सम ऑफ द आइजन वैल्यूज। जो भी हमारी आइजन वैल्यूज हैं उनका सम ऑफ आइजन वैल्यूज ऑलवेज इक्वल टू द मैट्रिक्स ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब क्या है, समेशन ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। तो देखते हैं यहाँ पर आपको सिंपल वे में ऑप्शन से ही कर लेते हैं इसको। तो अगर इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आएगा ए बी सी, ए डॉट बी डॉट सी, और अगर सम करेंगे तो ट्रेस क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो हमारा सिंपल वे में इसका आइजन वैल्यू क्या हो गया, ए बी और सी। हाँ, बहुत चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ साइक्लिक ग्रुप हैविंग ओनली वन जनरेटर कैन हैव एट मोस्ट। मतलब क्या है कि आप क्वेश्चन को जैसे कि अगर ये आप देखे होंगे तो सिंपल क्वेश्चन ही है, लर्निंग बेस्ड है कि अगर आपको आता है तो हो जाएगा। कोई भी साइक्लिक ग्रुप है तो उसमें केवल एक जनरेटर है, तो उसमें एटमोस्ट कितने एलिमेंट हो सकते हैं। तो एटमोस्ट आपके पास 2 एलिमेंट हो सकते हैं। कौन कौन हो सकता है, एक तो आपका आइडेंटिटी हो सकता है और एक उसका इनवर्स। तो यहाँ पर उसमें 2 एलिमेंट, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मीनिंग क्या है कि जब हम उसका यहाँ से ट्रांसपोज निकालते हैं, अगर वो ए के बराबर आता है तो वो क्या है,
सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, नेगेटिव के इक्वल आ जाता है। तो जितनी भी हमारे पास डायगोनल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं उसकी जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो ऑलवेज जीरो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लर्निंग बेस्ड होंगे, कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ आप ऑप्शन से करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बहुत सी ध्यान से करना है। द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये एक आपकी इक्वेशन दी गई है और इक्वेशन का मतलब क्या है कि इसमें मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू मॉड एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन वहाँ से पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन आपके पास, क्योंकि यहाँ से एक्स मॉड एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये ऑलवेज आपकी पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि मॉड का स्क्वायर करें अदरवाइज किसी नंबर का स्क्वायर करें तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस आपको इफेक्ट कौन डालेगा, ये वाला मॉड। तो आपके पास दो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से मिलेंगी। एक कौन सी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x जब x इज ग्रेटर देन 0, 5x और प्लस 4, और एक क्या होगी एक्स स्क्वायर लेस देन 0, 5x और प्लस 4। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो दो सोल्यूशन आएंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -1 और -4, इसको सॉल्व करेंगे तो 1, 4, तो आपके टोटल सोल्यूशन हो गए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द आइजन वैल्यू ये हो गया है क्वेश्चन यहाँ पे 39, द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज। ये एक सीरीज है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और इस सीरीज इनफाइनाइट सीरीज का सम क्या होगा, तो देखो क्योंकि यहाँ पर जितनी भी इनफाइनाइट सीरीज हैं तो इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन जो आते हैं तो हमारे पास बहुत से फॉर्मूला होता है कि e टू पावर x, टू पावर माइनस एक्स, log 1 प्लस एक्स, बाइनोमियल थ्योरम की हमारी सीरीज होती है 1 प्लस a प्लस बी टू पावर n, a प्लस बी टू पावर माइनस n। ये सारे फॉर्मूले से हम कोई सीरीज का क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो जैसे कि एक फार्मूला हमारे पास है 1 प्लस एक्स टू पावर माइनस n। क्या फार्मूला होता है इसका, इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स प्लस n प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर माइनस, अब आपको समझ में आ गया होगा कौन सा फॉर्मूला लिख रहे हैं यहाँ पे, n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब, ये हमारे पास है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे x और n की। डायरेक्ट कैसे इसको सॉल्व करेंगे कि अगर x इज इक्वल टू, हम वैल्यू पुट कर दें x के प्लेस पे 1/2, x के प्लेस पे 1/2 और n के प्लेस पर भी 1/2, तो हमारे पास जो टोटल सीरीज बनेगी वो यही सीरीज बन के तैयार हो जाएगी। तो मीनिंग क्या आया, तो हमारे पास सोल्यूशन आएगा 1 प्लस 1/2 टू पावर माइनस 1/2। तो मीनिंग क्या हो गया कि 3/2 पावर माइनस 1/2, इसको 2/3 अंडर रूट, मतलब हमारा क्या हो गया आंसर, अंडर रूट 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारे पास एपी का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द सम ऑफ द 3 नंबर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 51 एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 273। द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस प्रोग्रेशन इज, मतलब क्या है कि अगर हमारे पास, आप जानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हम 3 नंबर लेने के लिए हमें बोलता है 3 नंबर्स, तो
तो हम लेते हैं a माइनस डी ए प्लस टी। तो हमारे पास इनका सम जब करेंगे तो हमारे पास ये डी डी कैंसिल हो जाएगा और ये 3a हो जाएगा, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा 3a, और सम कितना है 51। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉल्व कर लेंगे तो a की वैल्यू 17 हो जाएगी, तो a की वैल्यू हो गई 17। और इसके बाद एक और इक्वेशन वो दे रहा है 273, तो 273 के लिए हमारी d की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारा d इज इक्वल टू आ जाएगा सॉल्व करने के बाद d इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से ऐसे ही हम आपको 10 क्वेश्चन की सीरीज़ एक डेली प्रोवाइड करेंगे जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद आपको जो टॉपिक में किस टॉपिक वाइज जो आपका सिलेबस है उसको भी हम एक एक करके टॉपिक को डिस्कस करेंगे।